welcome back once again to your own channel, Judicious. Active passive voice is the topic which we are going to cover in this session. Or at the onset, I want to put one thing across very clearly कि active passive voice में जो sentence है उसका meaning बिल्कुल भी change नहीं होता. Meaning remains the same. Just that उस बात को कहने का तरीका चेंज हो जाता है. दैट इज इट. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर मीनिंग दोनों ही, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, मीनिंग उसका इम्प्लीकेशन वो सब सेम है. बट द वे द थिंग हैज बीन पुट फॉरवर्ड, द वे द सेंटेंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, ओनली दैट गेट्स चेंज्ड. राइट? हाउ? वील सी दैट. सो प्राइमरीली वी विल बी कवरिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस. फिर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड. फिर कैसे पेपर में हम एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक कि विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस और वाइस वर्सा. और लास्ट में देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द concept, the very concept of active and passive voice. तो एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें सेंटेंस समझना होगा. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस होता है वो तीन चीज़ों से बनता है. एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट. राइट? सब्जेक्ट वो चीज़ है एक सेंटेंस के अंदर जो विच डज सम वर्क, जो कुछ काम कर रहा होता है, वो होता है सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा हो, दैट इज द ऑब्जेक्ट. और वर्ब तो उस काम को खुद, दैट क्रिया, दैट द थिंग विच इज डन, उसको बोलते हैं हम वर्ब. कैसे, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं. एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस है कि आई राइड अ बाईसाइकिल. ठीक है? और इस सेंटेंस में भी यही तीन चीज़ें आपको दिखेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? हमें पता है हु डज सम वर्क. तो यहाँ पर कौन साइकिल चला रहा है? साइकिलिस्ट. ठीक है? ये सब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा हो, तो यहाँ तो चलाई तो साइकिल जा रही है, सो दैट इज द ऑब्जेक्ट. और जो एक्टिविटी हो रही है दैट इज साइकिलिंग. वर्क डन इज साइकिलिंग. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. ठीक है? और ये जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट जनरली उसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. दैट आई एम डूइंग दिस, आई एम टीचिंग यू, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी. तो जनरली मोस्टली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले ही आता है. और इसलिए जनरली ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंसेस हैं. ठीक है? अभी एक और सेंटेंस देखते हैं. अ बाईसाइकिल इज रिडन बाय मी. अब यहां पर भी देखते हैं, चीज तो एक ही है, सब्जेक्ट अब भी बाईसाइकिल को साइकिलिस्ट ही चला रहा है. ठीक है? ऑब्जेक्ट यहां पर भी साइकिल ही चल रही है. राइट? वर्ब जो काम हो रहा है दैट इज साइकिलिंग. तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ. बट टेक्निकली मीनिंग भले ही सेम रहा हो, वो बात कहने का तरीका चेंज हो गया. कैसे? जो सब्जेक्ट पिछले सेंटेंस में पहले था वो आगे चला गया ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट जो पहले लास्ट में था पिछले एग्जाम्पल में वो आ गया सब्जेक्ट की जगह. वर्ब हमारी वहीं की वहीं रही. बस यही है पैसिव वॉइस, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है. ठीक है? पहली बात. दूसरी, यहाँ पर हमने पिछले जो एग्जाम्पल था आई राइड अ बाईसाइकिल, वहाँ पर राइड यूज था, यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है रिडन, यानी कि ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म. बस इतना ही होना है पैसिव वॉइस में. सब्जेक्ट उठ के चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और वर्ब की फॉर्म यूज होगी थर्ड. और ये हम बना लेंगे एक्टिव का पैसिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बात करें, आई एम राइटिंग अ लेटर. इसको पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. ठीक है? दूसरा, वी आर ईटिंग फूड, और इसका पैसिव हो जाएगा फूड इज बीइंग ईटन बाय अस. थर्ड इज आई एम टीचिंग यू. दिस इज द एक्टिव वॉइस. और पैसिव में हो जाएगा ये यू आर बीइंग टॉट बाय मी. और अब देखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिनको समझकर आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी. हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, ये समझ में आ गया तो आसानी से आप आंसर करेक्ट दे पाएंगे. तो कुछ चीज़ें हमें भूलनी नहीं है. पहला, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हमने भी डिस्कस करा. और दूसरा, एक चीज़ याद रखना कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है अगर वो कंटिन्यूअस टेंस में है,
टेंसेस की वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, आपको लिंक में मिल जाएगा यहाँ पर। कंटिन्यूस टेंस का पहचान होती है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का जो कंटिन्यूस टेंस में है, मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है उसमें, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस के अंदर आपको एक ही वर्ड ढूंढना है खाली, और वो है बीइंग, ठीक है। अगर बीइंग आपको वहां दिख जाता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इस एक्टिव है, इसको पैसिव में बना रहा है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ऑप्शन बी क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, ऑप्शन सी वी हैव प्लेड क्रिकेट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उसके हिसाब से इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी है, तो हमें पता है कि बीइंग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और बीइंग ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल। अब सीधा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस आएंगे, उनको पैसिव वॉइस में जो ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस करना हो उसको हमें चूज करना है। अब जो सेंटेंस है वो ये है कि श्वेता वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसका ऑप्शंस क्या क्या है? अ लेटर वॉज रिटन बाय श्वेता, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय श्वेता, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय श्वेता, एंड द लास्ट इज अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्वेता। अब इस एक्टिव जो ये सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन, उसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि बीइंग चाहिए। अच्छा, बीइंग ऑप्शन बी में भी है, मगर बीइंग तो ऑप्शन डी के अंदर भी आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो गया कौन सा करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन का इसमें बात नहीं है। पैसिव वॉइस अगर किसी पास्ट टेंस सेंटेंस की बना रहे हैं आप, तो वो उसी सेम टेंस में रहेगी। मतलब अगर एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में है तो उसकी पैसिव भी पास्ट टेंस में ही होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है श्वेता वॉज राइटिंग अ लेटर, तो डी ऑप्शन में तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय श्वेता आ रहा है, यानी ये तो प्रेजेंट का हो गया, तो टेंस चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां पर बीइंग के साथ साथ टेंस भी सेम है। एक्टिव वॉइस वाला जो क्वेश्चन में था वही टेंस है। तो ये बात हमें एक और चीज सीखी कि टेंस चेंज नहीं करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, समवन इज फॉलोइंग अस। ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए वी आर फॉलोइंग बाय समवन, ऑप्शन बी वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, ऑप्शन सी वी वर बीइंग फॉलोड बाय समवन, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वी हैड बीन फॉलोड बाय समवन। अगेन क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बिल्कुल ठीक। बीइंग वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो ए में तो बीइंग है ही नहीं, वो तो हट गया। बी ऑप्शन बी के अंदर बीइंग है और ऑप्शन सी के अंदर भी बीइंग है। चलिए, डी में अगेन बीइंग नहीं है तो वो एलिमिनेट हो चुका है। अब रह गए दो ऑप्शन बी और सी। अब इसमें देख लो, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सी में तो टेंस चेंज कर दिया गया है, जो कि करेक्ट नहीं है। टेंस सेम रहेगा, पिछली स्लाइड में हमने देखा था, राइट। दूसरी चीज, इस सेंटेंस में एक और वर्ड है। जो क्वेश्चन था उसमें तो अस यूज करा गया है, जबकि जितने भी आंसर वाले ऑप्शन है ना उन सब में वी यूज करा गया है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो अस जो पहले एक ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे ऑप्शंस के अंदर। हमने देखा था पैसिव वॉइस में ये भी होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वी को का यूज करा है, जबकि क्वेश्चन में अस था, ठीक है। और अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस तो शायद है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया गया इनटू वी। नाउ थर्ड, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ऑप्शंस हैं, where was the cricket match played, where has the cricket match been played, where will the cricket match be played, and the last is where was the cricket match being played। ठीक है, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, आपको ढूंढना है बीइंग, और ये कुछ सेकंड में आपका आंसर आपके सामने है। एक ही ऑप्शन में बीइंग है, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, वेरी बेसिक। Now, next is the boys were digging a hole in the ground. Options देखते हैं। A hole was being dug in the ground by the boys. In the ground, the boys dug a hole.
a hole in the ground has been dug by the boys, and the last is a hole is dug in the ground. क्वेश्चन के अंदर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म साथ में है ing, तो आपको ढूंढना है being, और वही ऑप्शन करेक्ट है. जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द पुलिस वर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता. ऑप्शंस. ऑप्शन ए है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस. ऑप्शन बी, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैव बीन क्वेश्चनिंग द पुलिस. ऑप्शन सी, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैव बीन क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस. और लास्ट है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस. मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म साथ में ing है, बीइंग वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा. 6th question. Vikas was cleaning the house. Options. The house was cleaned by Vikas. Option B, the house will be cleaned by Vikas. Option C, the house was being cleaned by Vikas. And the last is, the house is being cleaned by Vikas. मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म साथ में ing, being वाला ऑप्शन दो जगह है. अब आपको पता है टेंस चेंज नहीं करने, तो हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट टेंस में है क्योंकि वॉज लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वॉज वाला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा पैसिव के अंदर ही भी, क्योंकि टेंस हमें चेंज नहीं करनी. अच्छा, एक और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर और समझ लीजिए. एक तो हमने पहले वाली देख ली, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है तो आपको बीइंग ढूंढना है. अब बात कर लेते हैं, अगर किसी एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव या हैड जैसे वर्ड यूज करे हों तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में है. ठीक है, इन सेंटेंसेस के अंदर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. बिल्कुल. तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर हैज, हैव या हैड यूज करा गया है, आपको ढूंढना है बीन. पहले ढूंढ रहे थे बीइंग, BEING. नाउ यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन विद BEEN, बीन. वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा. देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी. क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मासिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड. Options. A, a massive tribal welfare program is launched by the government in Jharkhand. Option B, a massive tribal welfare program has been launched by the government in Jharkhand. Option C, Jharkhand government has launched a massive tribal welfare program. And the last is, the government of Jharkhand has launched a massive tribal welfare program. मैंने बताया has, have या had अगर आए तो इसमें has है और हमें ढूंढना है ऑप्शन जिसमें been हो. यही बात थी और यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन. ऑप्शंस. ए, हिज कैबिनेट वाज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिनिस्टर्स डिसीजन. ऑप्शन बी, हिज कैबिनेट हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द मिनिस्टर अबाउट हिज डिसीजन. ऑप्शन सी, हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिनिस्टर्स डिसीजन. एंड द लास्ट इज, his cabinet will have already been informed about the minister's decision. Had आ गया एक्टिव वॉइस के अंदर, हमें ढूंढना है बीन वाले ऑप्शंस. यहाँ पर दो हैं. ठीक है, और अब सेम रूल अप्लाई होगा. टेंस चेंज नहीं करनी. एक्टिव वॉइस अगर हेड में है, पास्ट में यूज करा जा रहा है, तो टेंस हमारी चेंज नहीं होगी. ऑप्शन डी में विल हैव ऑलरेडी बीन, यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसने टेंस चेंज कर दिया, इसलिए इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन. एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस देखते हैं. योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड. एनीबडी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन. हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड. एंड द लास्ट इज, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन. हैज वर्ड आ गया एक्टिव वॉइस के अंदर, बीन ढूंढेंगे. ऑप्शन ए में बीन है, मगर ऑप्शन सी के अंदर भी बीन यूज करा गया है. तो करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन के लिए एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना. अगर एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन है, अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, अगर वो क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो उसकी पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही होगी. इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो एक आंसर की तरह लग रहा है. ठीक है, तो इसलिए ये भी हमें याद रखना है कि एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है तो उसका पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही होगा. 10th क्वेश्चन. द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड
the new drug for sale. Options: the government approval for the sale of the new drug has not been given. The new drug has not been approved for sale by the government. Option C: for the sale of the new drug, we have not been given the approval. And the last option is the new drug was not approved by the government. हैज आ गया है एक्टिव वॉइस के अंदर, आप ढूंढेंगे बीन, तो ऑप्शन ए में भी बीन है और ऑप्शन बी के अंदर भी बीन यूज करा गया है, ऑप्शन सी में भी है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दोबारा रिवाइज करा रहा हूं. एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज होते हैं, और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो सब्जेक्ट चला जाएगा उठ के ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की तरह की जगह पर. ठीक है, तो मगर ऑप्शन ए में भले ही बीन यूज्ड है, मगर ये सब्जेक्ट तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, ऑब्जेक्ट जगह पे गया नहीं, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता. ठीक है, ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, उसमें गवर्नमेंट का जिक्र ही नहीं करा, वी यूज कर लिया. फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग वी हैव नॉट बीन गिवन द अप्रूवल, जबकि यहाँ पर शायद गवर्नमेंट आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता. ये दोनों ही चीजें फुलफिल कहां पर हो रही हैं? ऑप्शन बी के अंदर. सब्जेक्ट भी चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर गया है, ऑब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट की जगह पर आया है, गवर्नमेंट का वर्ड का भी यूज करा गया है. सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी. अब अभी तक हमने जो कन्वर्ट करे थे वो एक्टिव से पैसिव, एक रिवर्स वाला भी देख लेते हैं. द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर. Option A, the gardener is watering the plants. Option B, the gardener has been watering the plants. Option C, the gardener has watered the plants. And the last option is the gardener watering the plants. अच्छा, एक्टिव से पैसिव बना रहे थे तो बीन लगा रहे थे ना, तो पैसिव से एक्टिव करोगे तो क्या करोगे? बीन ही हटाना है. बहुत सिंपल. तो ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले में द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ पर टेंस चेंज हो गई. एक्टिव वॉइस जो हमारा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस वाला, वो तो हैव बीन, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, यानी वो तो पास्ट टेंस था. ऑप्शन ए प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता. ऑप्शन बी, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, बीन ही तो हटाना है, तो हमने इसलिए उसको भी चूज नहीं करा. ऑप्शन सी, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स, दिस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी जो लास्ट वाला है, द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, ये तो वैसे ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर. आई होप आपको इजीली एक्टिव और पैसिव समझ में आ गए होंगे. यहाँ पर यही ट्रिक्स फॉलो करनी है पेपर में, और इसी के बेस पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग जुडिशियस, योर ओन चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. Till the time we meet next, just me, Amit Sharma, signing off. Thank you so much.